पकड़ लीजिए आपने जीरो, केमिस्ट्री में आप जीरो, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बाप बन सकते हो उसमें। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में बैठ के शॉर्ट्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। क्योंकि आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा, तो सेक्रीफाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर। कामयाब बनने के लिए आपको कुछ चीज़ें तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा तो आप फेल हो जाएंगे। तो हेलो बच्चों, फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। आपके जेईई मेंस का जो जनवरी का अटेम्प्ट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3.5 मंथ से भी कम समय बचा हुआ है। और आज मैं आपको केमिस्ट्री के लिए एक स्ट्रेटजी, जिसको मैंने नाम दिया है बाप स्ट्रेटजी, इससे अच्छा स्ट्रेटजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर अभी तक अपने केमिस्ट्री कुछ भी नहीं पढ़ा हो, पकड़ लीजिए आपने जीरो, केमिस्ट्री में आप जीरो हो, कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप बाप बन सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड वे में किया गया है, बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को एनालिसिस करके मैंने ये पूरा स्ट्रेटजी बनाया है। मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी को फॉलो कैसे करना है, पर डे कितने घंटे पढ़ना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। पर मुझे आप लोगों को एक चीज़ प्रॉमिस करना पड़ेगा। आप लोग मुझे एक चीज़ प्रॉमिस कीजिए आज, कि ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ आपके लिए, आप लोग इसे रिलीजियसली फॉलो भी करेंगे। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में बैठ के शॉर्ट्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। उनका दिमाग में सिर्फ है कि जेईई करना है, आईआईटी जाना है, पर जाने के लिए एक किताब, एक पेन, कुछ भी नहीं उठाते, कोई भी पढ़ाई नहीं करते। उनके लिए ये वीडियो नहीं है, अभी छोड़ के जा सकते हो। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के अंदर मन में एक भूख है आईआईटी जाने के लिए और आईआईटी क्रैक करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी है, वो है ये डंडा। हमारे मम्मी जी हमको कूटती है इससे। ठीक है, जब हम छोटे थे तो यही डंडे से कूटती थे, और हम आज आपको बता है कि आप लोग अब नहीं पढ़े, आप लोग अगर नहीं पढ़े तो यही डंडे से कूटे जाओगे अब। ठीक है, अब मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। अब देखिए ये स्ट्रेटजी हमने कैसे बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल है। ठीक है, पहले तो आपको बता दूं कि आपके जेईई मेंस में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस में से आपको 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू मिलेगा, और उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा और एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और बाकी के 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, उनमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उनमें आपको नंबर पुट करके देना होगा। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है तो आपको नंबर ऐसे कीबोर्ड से पुट करके देना होगा। ठीक है, तो देखिए, कीबोर्ड नहीं, माउस से पुट करके देना होता है। ठीक है, कीबोर्ड नहीं चलता जेईई मेंस में भी। ठीक है, तो देखिए ये स्ट्रेटजी हमने कैसे बनाया। ये स्ट्रेटजी पूरा का पूरा बेस है, बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस स्ट्रेटजी से हम क्या करेंगे, बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ऊपर तक जाएंगे। मेरा टारगेट होगा दिसंबर के मिडिल तक पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है हम कंप्लीट कर ले। अब देखिए क्या होता है, एक रूल है कि पूरा क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है वो 70 to 80% पूरे सिलेबस का 20 to 30% के चैप्टर से बन जाते हैं। मतलब अगर आपके पास 100 चैप्टर्स है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास अगर 100 चैप्टर्स है तो आपका क्वेश्चन का 80% जो क्वेश्चन होगा वो आपके 20 या 30 चैप्टर से ही बनेंगे। हाँ, ऐसा ही रूल है। पर आप एक चीज़ मान लीजिए मेरे से कि जेईई में हर एक चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब आता तो हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन है, ये तो एकदम
क्या बोलूँ, गारंटीड है। ठीक है, ये एकदम ही गारंटीड है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया तो आप गारंटीड केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स ले सकते हो, बहुत ही अच्छा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो थोड़ा स्ट्रेटेजी पहले देखते हैं। तो देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या फिर कुछ भी हो, उसे समझने के लिए केमिस्ट्री का मैं 3 बोलूंगा या फिर 4, 3 या 4 चैप्टर्स है जिनको पढ़ने से आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री बहुत ही इजीली समझ में आ जाना चाहिए। वो अगर चैप्टर अपने कर लिया, वो 3-4 चैप्टर अपने कर लिया, तो आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो चैप्टर कौन कौन सा है। अब देखिए, पहले तो है केमिकल बॉन्डिंग। पहला है केमिकल बॉन्डिंग, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो है पिलर्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर्स को मैं बोलता हूं पिलर्स ऑफ केमिस्ट्री। अपने पिलर्स ऑफ केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पूरा का पूरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, पहला केमिकल बॉन्डिंग है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, जेड इफेक्टिव हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया, कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, किसका कम है, ये सब रेडियस का। ठीक है, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, इन सब का ऑर्डर आप देख सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और लास्ट में जो चैप्टर आता है वो है जीओसी। अगर आपको ऑर्गेनिक समझना है तो आपको जीओसी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जीओसी के ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जीओसी में कौन कौन से चीज़ें आते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग आता है फर्स्ट, सेकंड क्या आता है, आइसोमरिज्म आता है। पकड़ लीजिए, आपको कोई रिएक्शन दे दिया, बोला कि कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं और उस प्रोडक्ट के कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं कि नहीं, ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और आप एक चीज़ नोटिस भी करिए, आपका 5 ही चैप्टर है इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक से सिर्फ 5 चैप्टर्स है, फिजिकल से सिर्फ 8 चैप्टर्स है, और ऑर्गेनिक से आपके पास 7 चैप्टर्स है। तो ज़्यादातर वेटेज फिजिकल और ऑर्गेनिक से ही आएगा, इनऑर्गेनिक से थोड़ा कम ही आएगा। ठीक है, अब देखिए, कोई बोलेगा कि बहुत ही ज़्यादा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीनों के बीच में, बट मैंने देखा है कि नहीं होता है। ज़्यादातर यही 2 पार्ट से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, आप देखिए, मेरा अगर ये 4 चैप्टर हो गया तो मेरा कंप्लीट केमिस्ट्री का पिलर हो गया। ठीक है, अब देखिए, इन चारों चैप्टर जो है, मैंने बोला केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एटॉमिक चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी, इन सब में जो जेई का वेटेज रहता है वो भी बहुत ही अच्छे रहता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। पकड़ लीजिए, मैं अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो आपको ऑन एन एवरेज 3-4, कभी कभी 5 भी है, 3-4 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कहां से मिलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर, जियोमेट्री, शेप, ये सब हो गया। उसके बाद आपका एमओटी से क्वेश्चन आ सकता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पूछ सकता है, आपको ऐसे फंसा सकता है, डाइपोल मोमेंट से पूछ सकता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग से पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो है। तो केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग को मैं 5 स्टार चैप्टर दूंगा, कि 5 स्टार मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई प्रिपरेशन के लिए। तो जेई के लिए तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एक 5 स्टार चैप्टर तो है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए, मैं आता हूं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपको ऑन एन एवरेज 2 और 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी एक भी आया हुआ है, पर 2 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज देखने को आपको मिल जाएगा, 2 क्वेश्चंस। ठीक है,
अब एक बात देख लीजिए, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको मैं बोल सकता हूँ कि 4 स्टार चैप्टर है, 4 या फिर 3 स्टार, ठीक है, 4 या फिर 3 स्टार, ठीक है। हम देखिए 4 हम 3 स्टार पकड़ के चलते हैं, ठीक है, 4 नहीं देते, 3 स्टार पकड़ के देते हैं। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भाई साहब 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 2 तो मिनिमम है, 4 तक गया है मैंने देखा है, ठीक है। अब इधर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, आपको एटॉमिक का रेडियस, बोर्ड एटॉमिक रेडियस निकलने को बोल दिया, कोई एटॉमिक जो वो होता है ना लैम्डा, मतलब वेवलेंथ, ठीक है, लाइमर बामर पेस्टन, ओ सीरीज का जो वेवलेंथ है वो आपको निकलने के लिए दे सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एक 4 स्टार चैप्टर है। जीओसी दे भाई साहब 5 स्टार है, 5 स्टार से ज्यादा हो सके तो उसको भी दे दो, कि जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 4 क्वेश्चन आप पकड़ के चलिए, 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे। जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जीओसी का क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट अगर नहीं भी पूछे तो भी आप पकड़ लीजिए, आपको कोई अल्कोहल फेनॉल ईथर से एक क्वेश्चन मिला है, उसका कोई एक प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उसके अंदर आपको पूछ सकता है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स है। आपको रिएक्शन भी पता होना पड़ेगा और आपको जीओसी का आइसोमरिज्म भी पता होना पड़ेगा, तभी जाके वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जीओसी का वेटेज तो बहुत ज्यादा है, और जीओसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया पिलर्स की बात। अब हम बोलेंगे कि देखिए आप लोग 12th में हैं, आपका बोर्ड्स भी सामने है, तो मैं आपको बोलूंगा कि पहले तो क्लास 12 का चैप्टर निपटा दो, पहले क्लास 12 का पूरा केमिस्ट्री निपटा दो, फिर उसके बाद 11th पे आओ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर 75% नहीं रहा तो आप बोर्ड्स में कुछ नहीं कर सकते। देखिए जेई का आपको 2 अटेम्प्ट मिलेगा, आज एक मिल रहा है जनवरी पे और एक मिलेगा जून जुलाई पे, ठीक है, 2 आपको अटेम्प्ट तो मिलेगा, पर बोर्ड्स का अटेम्प्ट एक ही होता है। तो बोर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जो भी इंसान आप लोगों में से बोर्ड्स को निग्लेक्ट कर रहे थे इतने दिन से, प्लीज मत कीजिए, बोर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं ही एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक पिछले 10 साल के बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे मार्केट पे, ऑनलाइन पे मिल जाएंगे, ऑफलाइन पे मिल जाएंगे, आप कहीं से भी हो, 10 साल के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर बोर्ड्स के हर एक सब्जेक्ट का, सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं, फिजिक्स का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश, और आपके जो सब्जेक्ट्स है उन सब के, बायोलॉजी का, सबका आप ले लीजिए, और उसी चीज को बहुत ही रिलीजियसली प्रैक्टिस भी कीजिए। प्रैक्टिस के सिवा आपका बोर्ड्स नहीं निकलेगा। आप अगर लिख के, मैंने एक शॉर्ट में भी बोला था कि रिवीजन ऐसे करो, ठीक है, कि लिख के करो, आपका हाथ दुखना चाहिए, इतना लिखो कि हाथ दुखे, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन पहले कर लो। तो मैं बोलूंगा कि देखिए बोर्ड्स और जेई में सिलेबस तो एक ही है, ठीक है, 12th का सिलेबस बोर्ड जेई में भी है, तो पहले अगर मैं बोर्ड्स को निपटा लूं तो उसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 चैप्टर मैंने बोला ये आपको करना पड़ेगा पहले। मैं ये पकड़ के चल रहा हूं कि आप लोग 0 में हैं, 0, आप लोग पूरा 0 है, आप लोगों को कुछ केमिस्ट्री नहीं पता है, मैं यही पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। अब जो लोगों को पता है उन तो भाई साहब क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा है। आप लोग मैं जैसे बोल रहा हूँ आप थोड़ा इससे सीख लीजिए, एडेप्टिव कर लीजिए, जो एडेप्टिव में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप ले लीजिए। पर मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं जानते, वो लोग कुछ नहीं जानते केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री कभी पढ़ा ही नहीं है शायद, वो लोगों के लिए भी यही है, ठीक है, ओके। देखिए अब इसके बाद हम आते हैं कि 12th का क्या क्या होगा। अब देखिए 12th में आपको इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर मिलेगा जो बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड से जेई में भी 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और मैं तो मेरे लेक्चर पे भी वो कराने वाला हूँ, ठीक है, शुरू करने वाला हूँ वैसे भी। तो
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल, और ये कोऑर्डिनेशन के लेक्चर्स आएंगे शायद अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगले हफ्ते से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर भी शुरू हो जाएगा मेरे चैनल पे। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये बोर्ड्स के लिए भी है और भाई साहब जेई के लिए तो है ही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, इसमें आपको सीएफटी पढ़ना होगा, ठीक है। आपको स्प्लिटिंग जो है वो पढ़ना होगा, सीएफएसी निकालना सीखना होगा, हाइब्रिडेशन निकालना सीखना होगा, कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ये सब आपको सीखना होगा, ठीक है। फिर आता है फिजिकल का पार्ट। फिजिकल में देखिए आपको एक चैप्टर, ठीक है, मैं बोलूँगा कि एक चैप्टर फिजिकल का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए भी और जेई के लिए भी। बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो है सॉल्यूशन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। सॉल्यूशन में जेई में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 या फिर 2, ठीक है। तो जेई के लिए तो ठीक है 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, पर बहुत ही इजी आएंगे, लो हैंगिंग फ्रूट्स है, टप करके हम कर सकते हैं, ऐसे चुटकी बजा के कर सकते हैं। और सॉल्यूशन का तो लेक्चर्स हमारे चैनल पे शुरू भी हो गया है, ठीक है। पहला लेक्चर मैंने अपलोड भी कर दिया है, टर्म्स कंसंट्रेशन टर्म्स का जो लेक्चर है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन का जेई के लिए, अगर मैं जेई के लिए बात करूं, ठीक है, तो जेई के लिए तो ये 2 स्टार चैप्टर है, 2 तो क्वेश्चन आते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आते। पर बोर्ड्स के लिए मैं अगर बोर्ड्स का बात करूं, क्लास 12 का बोर्ड्स में ये भाई साहब 4 स्टार चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड्स में इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ये बहुत आसान आएंगे, ठीक है, बहुत ही आसान आएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ सकते हैं, इधर उधर से आ सकते हैं, आपको मोलारिटी बेर निकालने को बोल सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस आएंगे, तो सॉल्यूशन कर लीजिए। और उसके बाद आपको करना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी। पकड़ लीजिए केमिकल काइनेटिक्स का आपके पास 3 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जेई में 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत ज़्यादा इजी भी होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकता है केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। ज़्यादातर आपको किस किस जगह से केमिकल काइनेटिक्स आपको पूछ सकता है, ठीक है। इधर 4 चैप्टर 4 स्टार रेटिंग दे दीजिए केमिकल काइनेटिक्स को। और कहाँ से आ सकता है भाई साहब, केमिकल काइनेटिक्स आ सकता है, आप पकड़ लीजिए जो एक्टिवेशन एनर्जी वहाँ से आ सकता है, ठीक है। आपको रेट निकालने के लिए बोल सकता है, रेट लॉ से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऑर्डर बोलने के लिए बोल सकता है, आपको यूनिट देके रेट का यूनिट देके आपको ऑर्डर बोलने को बोल सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए इधर और ज़्यादा कुछ 12th का है नहीं, ठीक है, 12th का है नहीं। फिर ऑर्गेनिक के में आते हैं। देखिए 12th में ज़्यादातर चैप्टर्स जो है वो सब कहाँ है, वो सब ऑर्गेनिक में ही है। 12th का ज़्यादातर चैप्टर्स सब ऑर्गेनिक में है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में अच्छे से देखिए, हेलो एल्किन हेलो एरिन्स, एल्कोहल फेनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमीन बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे क्लास 12th का है, ये सारे के सारे क्लास 12th का है। अब देखिए मैं आपको ये कैसे करे आप, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पास ये हेलो एल्किन हेलो एरिन्स जो है, ठीक है, ये हेलो एल्किन हेलो एरिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं भाई साहब बोलूँगा 4 स्टार इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी, ठीक है, जेई के लिए और बोर्ड्स के लिए भी। अब देखिए, अब इधर एल्कोहल फेनॉल ईथर, ठीक है, और इधर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और बायोमोलिक्यूल। अब देखिए आप इधर आपकी मर्जी है, ठीक है। देखिए मैं तो बोलूँगा कि कोई भी चैप्टर बोर्ड्स में छोड़ के मत जाना। बोर्ड्स में कोई भी चैप्टर छोड़ के जाने का मतलब है भाई साहब खुद के पैर पे कुड़ाली
चलाना, एक्स कुड़ाली चला देना, हम बांग्ला में हम बोलते हैं कि निजेर पाए कुड़ाल मारा, ठीक है। तो ये बंगाली में है। तो आप खुद के पैर पे कुड़ाली ना ही मारे तो अच्छा होगा। तो आप एल्कोहल फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स और बायोमोलिक्यूल, ये आप कर ले। मैं बता रहा हूँ आप कैसे करेंगे इस सब को। ये सब आपको लग रहा है कि ये भाई सब तो सभी चैप्टर पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये एल्कोहल फेनॉल ईथर जो है, ठीक है, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एक वन शॉट। अब देखिए मैं वन शॉट जब बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि 2-3 घंटे वाला वीडियो नहीं, वो रिवीजन होता है। वो वीडियो उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने एक बार पढ़ के रखा है। मैं बता रहा हूं कि जो 7-8 घंटे का वन शॉट है, ठीक है, मिनिमम 5 घंटे का, वो वन शॉट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन एक वन शॉट से कर लीजिए, एल्कोहल फेनॉल ईथर एनसीईआरटी से कर लीजिए, और मेरा तो वीडियो लेक्चर चल ही रहा है, वहां से भी आप देख सकते हो। देखिए बायोमोलिक्यूल सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ये जेईई मेंस के लिए भी बोल रहा हूं और बोर्ड्स के लिए भी, बोथ। बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी के बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप एक वन शॉट, छोटा सा वन शॉट जो रिवीजन के 2-3 घंटे का होता है वो देख लीजिए 2x स्पीच करके। पर बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी को एकदम खा जाना है। आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कोई अगर एनसीईआरटी खोल के देखे तो उसको डर लग जाए कि इतना पढ़ता कौन है भाई साहब, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी से ही बायोमोलिक्यूल करना है। और ये एमिन्स जो है ये आप ऑप्शनल है, आप कर लीजिए तो अच्छा है, नहीं करिएगा तो ये बात है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि ये बोर्ड्स के लिए तो कर ही लो, बोर्ड्स के लिए तो कर ही लो, बोर्ड्स के लिए तो कर लो, ठीक है, बोर्ड्स के लिए तो कर ही लो। जेईई के लिए शायद आप नहीं कर सकते हो, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। तो ये हो गया क्लास 12th का पार्ट। अब देखिए 11th का जो बचा है वो हम कैसे कवर करें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये ब्लॉक केमिस्ट्री जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ए ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये आप करके जा सकते हो। डी ए ब्लॉक तो मैं पूरा आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखिए समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, तो डी ए ब्लॉक को तो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। पी ब्लॉक थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत पी ब्लॉक आप कर लीजिए। पी ब्लॉक वहां से आपका आसानी से हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपको कहीं पे भी नहीं पूछेगा, ठीक है। वहाँ पे वो बोरोन फैमिली का, कार्बन फैमिली का कुछ रिएक्शंस है, वो सब आप देख लीजिए, उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। सिलिकॉन सिलिकेट्स का कुछ है। अब देखिए इधर आते हैं फिजिकल में। अब देखिए फिजिकल में तो भाई साहब मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते तो हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि आते नहीं है। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना भी क्यों ज़रूरी है। मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपका बहुत कुछ इजी हो जाएगा। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का कुछ टॉपिक आपको यूज करना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट का जैसा नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मोलारिटी निकालना, नॉर्मलिटी निकालना, मोलालिटी निकालना, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये सब निकालना, ठीक है। वो आप सॉल्यूशन में भी पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, सॉल्यूशन में भी पढ़ेंगे। जैसा कि मेरा एक वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो आप मोल कॉन्सेप्ट एक बार कर लीजिए, कहीं से हो तो एक बार रिवीजन, जस्ट एक रिवीजन। 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखे होंगे, तो थोड़ा बहुत रिवीजन तो आपका हो ही जाएगा, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आता है। थर्मोडायनेमिक्स भाई साहब बहुत ही 5 स्टार चैप्टर है ये। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। जेईई में आपको पकड़ लीजिए थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। और
वहाँ पे रिएक्शन देके जो पूछेंगे वो थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो दोनों जगह से आपको दो दो क्वेश्चन समथिंग मिल सकता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम देखिए, इक्विलिब्रियम में 3 पार्ट होते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का एक पार्ट होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है और एक आयोनिक का होता है। अब देखिए इधर एक ट्रिक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा इजी है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा कर लीजिए। आयोनिक का सिर्फ पीएच वाला पार्ट, पीएच निकलना, ठीक है, और बफर, इस दोनों टॉपिक को छोड़ के आप कुछ भी नहीं करिएगा। पीएच निकालना सीख लीजिए, बफर सॉल्यूशन का थोड़ा मैथमेटिक्स देख लीजिए, न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं भाई साहब, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। फिजिकल इक्विलिब्रियम आप छोड़ के चले जाइए, फिजिकल इक्विलिब्रियम आप छोड़ के चले जाइए। मैं बोल रहा हूँ फिजिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता ही नहीं है ज्यादा। रेडॉक्स भी आपके ऊपर है, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो और भी अच्छा है, आपके ऊपर है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, ठीक है, इससे आप रिडॉक्स पोटेंशियल जो है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर जो क्वेश्चन है, कौन सा आयन पहले जाएगा इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, उससे ही क्वेश्चन आएगा। ये हम 3 स्टार चैप्टर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ओ अच्छा, अब तो आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे देखिए जीओसी और हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन भी 5 स्टार 4 स्टार चैप्टर है, ठीक है। हेलो एल्किन हेलोइन तो मैंने बता ही दिया, बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि क्लास 12th में भी है। एल्कोहल फेनॉल ईथर आप एनसीईआरटी से कर लीजिए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज कोई भी एक 1 शॉट 6-7 घंटे का 1 शॉट देख लीजिए। एमीन्स आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर बायोमोलिक्यूल जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है ये। अब ये आप नोट कर लीजिए ज़रा, और मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि पर डे का प्लान आपका क्या होना चाहिए पूरे के पूरे ये 3.5 मंथ्स में, ठीक है। आप ये ज़रा नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपका पर डे का प्लान क्या होना चाहिए। आपका पर डे प्लान ये पूरा मैंने जो डिस्कस किया अभी, पूरा का पूरा जो सिलेबस डिस्कस किया, उसके ऊपर आपका पर डे का प्लान क्या होना चाहिए। अब पहली तो बात मैं कुछ आपको बता देता हूँ। आपको 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। एक है कंसिस्टेंसी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो माफ कर दीजिएगा। दूसरा होता है हार्ड वर्क, ठीक है। और तीसरा क्या होता है पता है? सैक्रिफाइस। आप अगर चाहते हो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 99.99 परसेंटाइल आ जाए, जो कि आ भी सकता है, अभी भी टाइम है। मैं तो आपका केमिस्ट्री का गारंटी लेता हूं। मैंने जो जो चैप्टर बोला, जैसे जैसे करने को बोला, वैसा अगर आपने कर लिया तो आपका 99.99 परसेंटाइल गारंटीड है, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो अब देखिए कि आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा, तो सैक्रिफाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर आपको दोस्तों के साथ निकलना बंद करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना बंद करना पड़ेगा, घर में बैठ के दरवाज़ा बंद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, इंस्टाग्राम बंद करना पड़ेगा, यूट्यूब शॉर्ट्स बंद करना पड़ेगा, आलतू फालतू के वीडियोस बंद करने पड़ेंगे। आपका अगर कोई सुंदर कन्या है जीवन में, अगर सुंदर कोई लड़का भी है आपके जीवन में, तो वो सब चीज़ अभी थोड़ा साइड में हटा दीजिए बाबू। अगर आपने साइड में नहीं हटाया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। देखिए मेरे मम्मी मुझे एक बात कहती है, मेरी मम्मी हर वक्त मुझे एक ही बात कहती है कि देखो बाबू कि लड़का हो तो कामयाबी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर लड़का कामयाब नहीं है ना तो लड़के को कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो लड़का कामयाब होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो कामयाब बनने के लिए आपको कुछ चीज़ें तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब देखिए, केमिस्ट्री के साथ साथ आपको तो मैथ्स भी करना है और फिजिक्स भी पढ़ना है। अब देखिए, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जो जो स्कूल जा रहे हो वो थोड़ा स्कूल जाना कम कर दो। स्कूल में डांटेंगे मुझे पता है, पर कुछ भी करके एक फेक सर्टिफिकेट बना दो, कुछ भी कर दो, मुझे पता नहीं यार, बट स्कूल जाना बंद कर दो। थोड़ा बहुत स्कूल जाओ, प्रैक्टिकल के दिन जाओ और कभी ना जाओ, ठीक है। स्कूल जाना बंद करो। दिन में आप अभी शुरू अगर कर रहे हो तो 6 घंटा मिनिमम आपको अभी बैठना पड़ेगा, और 6 घंटे को धीरे 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 करके आपको 10-12 घंटे तक ले जाना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है। और 10-12 घंटे में कब बोल रहा हूँ कि अभी अगर आपने शुरू किया, सितंबर है, ये सितंबर का मिडिल है, तो अभी अगर आपने 6 घंटा पढ़ना शुरू किया तो सितंबर अक्टूबर के मिडिल तक आपको 12 घंटे पे पहुंचना पड़ेगा। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले जो दिन है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, ये 6 घंटा 8 घंटा आप ट्राई कीजिए। 6 घंटा आपको बैठना ही पड़ेगा पर डे, और 6 घंटे को डिवाइड कीजिए एकदम सिंपल वे में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सरल वे में डिवाइड कीजिए। 2 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 2 घंटा मैथ्स पढ़ेंगे, ऐसे डिवाइड कीजिए। और पर डे आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर हर डे सभी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका हर सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा, और अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा तो आप फेल कर जाएंगे, आपसे नहीं होगा क्रैक। क्योंकि ये जेई का जो भी प्रिपरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका कंसिस्टेंसी है तो आप क्रैक कर सकते हैं कुछ भी। तो देखिए, पर डे अगर आपने बैठा, ठीक है, तो पहले तो एक काम कीजिए, बैठना कोशिश कीजिए, बैठना ही होगा आपको, एक ही जगह पे बैठना कोशिश कीजिए। बैठ के आप शुरू कीजिए पढ़ाई, ठीक है। मन नहीं लग रहा है तो बैठिए। बैठने का मन नहीं होगा, पहले पहले नहीं होगा, पर जब नहीं होगा ना तब खुद से बोलना कि जिस दिन वो स्क्रीन के सामने आपका रैंक होगा और आपका परसेंटाइल आएगा 99.99 परसेंटाइल, और आपके माँ बाप के जो फेस पे जो खुशी होगी और आपके घर का जो माहौल होगा वो देखने लायक होगा, ठीक है। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप कर सकते हो। ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने हार मान लिया था कि उसका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, पर उसने इस बार नीट क्रैक कर लिया है और वो अभी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ रहा है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जादूपुर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, एनआईटीज़ में हैं और मेडिकल कॉलेज में भी है। तो प्लीज़, मैंने इसी स्ट्रेटजी पे इतने सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन दिया है केमिस्ट्री के माध्यम से। दूसरे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा था, तो केमिस्ट्री का ही बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री के में अगर ये स्ट्रेटजी अपने फॉलो कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता केमिस्ट्री में 99.99% लाने से, ये मेरे गारंटी है, ठीक है। अब देखिए, आपको पर डे पढ़ना कैसे है, ठीक है। पकड़ लीजिए, मैं पहले दिन बैठा और पहले दिन बैठ के मैंने एक काम किया। पहले दिन बैठ के मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पकड़ा, ठीक है। मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने एक वन शॉट देख लिया, वन शॉट हो गया हमारा। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी उठाना है, एनसीईआरटी को रीड करना है, एनसीईआरटी को रीड कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद उसके पीछे का जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, अगले दिन सुबह उठो, उस दिन नहीं। ये हो गया डे 1 जब आप पढ़ने बैठे हो, ये हो गया डे 1। ये मैं जस्ट एक चैप्टर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये हो गया डे 1, आपने इतना तक कर लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। आपके पास हर एक फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी पढ़ने बैठिए साइड में एक पेपर लेके बैठिए, आपके पास जो जो फॉर्मूलाज आ रहे हैं वहाँ पे सिर्फ वो फॉर्मूलाज लिखते रहिए। और मैं ऑर्गेनिक के लिए पूरा का पूरा एक शॉर्ट नोट 30 पेजेस का है,
वो मैं ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक का एकदम क्रिप्स नोट है, वो आप रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपका। ये हो गया डे 1, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिए, सब कुछ रिवाइज कर लिए। अगले दिन सुबह आप जब उठेंगे तो पहले तो फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। आपने जो पन्ना बनाया है, 1-2 पन्ने का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वो आप रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से रिवाइज करिए। तुरंत बाद उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने। ये हो गया एक पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा आपके हिसाब से मॉडिफाई तो आप कर ही सकते हो कि पकड़ लीजिए आपको लगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ और एक चैप्टर, 2 चैप्टर एक साथ कर लेते हैं, अगले दिन हम 2 चैप्टर एक साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन आंसर को आप जब जाके बैठोगे ना कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, आपका कोई क्वेश्चन होगा जेईई मेंस के दिन, तो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर प्रैक्टिस। पता है ना, धोनी या फिर हमारे जो लेजेंड है सचिन तेंदुलकर, वो इतना ज़्यादा नेट प्रैक्टिस क्यों करते थे। अब ये भी तो देखिए कि रोनाल्डो तो इतना बड़ा प्लेयर है, वो अभी भी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो जो एग्ज़ाम डेट है उसमें जाके वो परफॉर्म भी नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिस ही परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि बुक्स आते हैं, ठीक है, आर्यन की बुक्स आते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जेईई मेंस के, ठीक है। मेरे पास शायद एक बुक था भी मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या, मेरे पास एक बुक तो था पर अभी तो मिल नहीं रहा है, ठीक है, अभी मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बुक आप ऑनलाइन जस्ट चेक कर लीजिए, ऑनलाइन आपको पीडीएफ बहुत कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, आपको बुक अगर नहीं खरीदना है तो। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले टाइम मेंटेन नहीं होगा, एक क्वेश्चन पे 5-10 मिनट लग जाएंगे, पर धीरे धीरे उसको कम करते करते आपको 2-3 मिनट में लाना होगा। एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लग सकता। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं जो भी बोल रहा हूँ ये अनअटेनेबल है, ये इम्पॉसिबल है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप कोई भी चीज़ अनअटेनेबल, इम्पॉसिबल ये बोल ही नहीं सकते जब तक आपने ट्राई ही नहीं किया होगा। आप एक बार ट्राई तो कीजिए ना भाई साहब, एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। मेरे बात पे विश्वास करके एक बार आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं ना क्या होता है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको नहीं पसंद आ रहा है कुछ भी चीज़ पढ़ने को, आप बैठिए पढ़िए, उठिए मत। देखिए मोटिवेशन डिसिप्लिन से आता है। मोटिवेशन, हर वक्त आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते, आपको कोई आके ऐसे मोटिवेट नहीं भी कर सकता है, हर वक्त आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा। पर आप अगर डिसिप्लिन का जो आग है उसको आप जला के रखिए ना, तो वही आग आपको धीरे धीरे मोटिवेट करता रहेगा। अब डिसिप्लिन में रहिए। देखिए मेरा भी एक डिसिप्लिन हूँ, कि मैं कितना डिसिप्लिन हूँ मुझे नहीं पता है, पर मेरा एक माइंडसेट है कि हर रोज़ मुझे एक एक वीडियो डालना है आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। मैं डाल भी रहा हूँ, ठीक है, मैं डाल भी रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। मुझे पता नहीं मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मुझे बनना भी नहीं है वैसे, ठीक है। मैं आप लोगों के हेल्प के लिए जितना हो सके मैं करूँगा। तो एक बात आपको मैं बता दूँ कि डिसिप्लिन से ही मोटिवेशन आएगा। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं आएगा। डिसिप्लिन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड मोटिवेशन। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप परफॉर्म भी नहीं कर सकते उस दिन जब आपका एग्ज़ाम होगा, जो हम जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, वो आपको लगेगा बार बार कि इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ भाई साहब, इतना पढ़ाई करके मैं होगा भी क्या। पर जिस दिन वो चीज़ आपको मिलेगा ना,
तब आपको लगेगा कि जो मैंने मेहनत की है ना वो सब वर्थ है, वो सब कुछ ठीक है। शायद मैंने कुछ कम ही किया होगा, उससे ज़्यादा कर लेता तो और मिल जाता मेरे को। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब लड़ लीजिए। ये लास्ट 3.5 मंथ्स बाकी है आपके, आप 3 महीने ही पकड़ के चलिए, लास्ट 3 मंथ्स बाकी है आपके, और जी जान लगा दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया आपके कदमों के तले होगा। जो लोग आज आपके ऊपर हंस रहे होंगे ना, वो लोग एक दिन आपके साथ खड़े होके फोटो खींचने के लिए तरसेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके देखिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टाइम्स, रीड हार्ड, लर्न मोर एंड एंजॉय इट, ठीक है। और कोई भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं खुद उसका कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, और जेई को हम एक साथ फोड़ डालेंगे, ठीक है। चलिए।